चलो, निम्नलिखित में से किस शैलकृत में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, सही है ना। सांची सर्वश्रेष्ठ स्तूप है, सही है ना। तो दोनों क्या है, सही। अब आगे बढ़े चलिए, अब हम आज देखते हैं पटना कलम। ठीक है, पटना कलम। तो आज हम पटना कलम, और ये आपको कल हम बताए थे ना कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और 4 में से 2 तुमको आना ही आना है, और गारंटी हिस्ट्री में तो बीपीएससी में हूबहू लड़ा देते हैं। नहीं है तो ग्रुप में जाओ और ग्रुप में देखो, क्वेश्चन देते हैं और डायरेक्ट लड़ जाता है। अब नहीं बना के आओगे तो गलती किसका है? चलिए ना, हम एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए ना। जैसे रात में जो है राज सर को हम फोन किए ना, तो राज सर को हम पूछे कि क्या पढ़ रहे हैं, तो बोले करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो हम बोले करंट अफेयर्स में पढ़े क्या, ये तो बताइए। तो बोले कि उड़ीसा का कोई जो है विधानसभा का जो है महिला कोई अध्यक्ष ऐसे कुछ बनी, ठीक है ना। तो उड़ीसा का जो है प्रमुख, मान लो विधानसभा का कौन बनी, कोई महिला बनी है, तो उसका नाम जो भी हो A to Z, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उड़ीसा इंपॉर्टेंट हो गया। बात समझ में आया? इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, खास करके सिविल सर्विस के लिए ये नहीं, उड़ीसा इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम उस क्वेश्चन किए कि आप बताइए यहाँ पे जो है उषा कोठी अभ्यारण्य कहाँ है, पता नहीं, ठीक है। ये कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। नंदन कानन कहाँ है, उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। महानदी नदी कहाँ से गुजरती है, उड़ीसा से, ठीक है। महानदी पे कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध, कहाँ, उड़ीसा में। उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है, कटक में है। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर है। उसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ मिला, उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन कौन सा अभिलेख है, ठीक है, धोली जोगढ़, ये सभी बताए हैं ना। पूरा एकदम हिस्ट्री उड़ीसा, ज्योग्राफी उड़ीसा, पॉलिटी उड़ीसा, इकोनॉमिक्स उड़ीसा, ये चारों को कनेक्ट कर लो तो यही करेंट हुआ। समझ में आया? तुम खाली रट रहा है, किसको रट रहा है? वो चर्चित हो गया है उड़ीसा, तो उड़ीसा का पूरा खंगाल लो। फिर चल करके उड़ीसा में राउरकेला स्टील उद्योग बना, किस पंचवर्षीय योजना में बना, तीसरा में बना। किसके सहयोग से बना, जर्मनी के सहयोग से बना। तो ये सब उड़ीसा का क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन हुआ, लगभग 20-25 क्वेश्चन हो गया ना। तो दिमाग खोलिए, करेंट सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, तो उसको कनेक्टिंग कर लीजिए। तो कनेक्टिंग कर लीजिएगा ना, तो एक तो ये भी चीज याद रहेगा, ठीक है ना, और उसके अलावा जो है आपका वो करंट तो याद रहेगा ही रहेगा। करंट वाला चीज आगे साल जो है वो विलुप्त हो जाएगा, लेकिन ये चीज तो विलुप्त होने वाला नहीं है। तो ये चीज हम बता रहे हैं कि करंट को पढ़ने का तरीका, आप कोई भी चीज पढ़िए तो उसको कनेक्शन कर लीजिए हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, जो याद आ रहा है वहीं पे साइड में लिखो, ठीक है। कोई दिक्कत? अब पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ते नहीं है। आगे आते हैं पटना कलम। ऑप्शन उस दिन बताए थे ना, जब मुगल काल का पतन हो गया तब हमारे बिहार में जो है पटना कलम शैली का जो है क्या हुआ, विकास हुआ था। और औरंगजेब क्या था कि पेंटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो यदि आपसे इसका विकास पूछेगा तो मुगल काल के अवसान के क्रम में, जब मुगल पतन हो रहा था, ठीक है, तो हमारे यहाँ पटना कलम क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। क्लियर है? उसके बाद इसका यदि क्षेत्र देखते हैं तो पटना, आरा और दानापुर डैश डैश दे दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, इसका प्रमुख चित्र क्या है, तो लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती हुई स्त्री, खेत जोतता हुआ किसान, ये वाला देख लो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके मानवीय वाला चित्रों का क्या किया गया है, अंकन किया गया है, जो आपको दैनिक रूप से रोज काम आता है। बात समझ में आया? उसके बाद इसका प्रमुख कलाकार तो सेवक राम, हुलास लाल, ठीक है। अब यदि तुमको ये विशेषता के आधार पे लेकर के जाएगा, तब यहाँ तुम बताएगा लघु चित्र शैली है, छोटा छोटा करके बनाएगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य जन जीवन की प्रधानता है, मतलब रोज आप क्या क्या काम कर रहे हैं वही चीज का पेंटिंग हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, बारीकी पूर्ण अलंकरण। इतना बारीकी पूर्ण अलंकरण एक बार देखो तो कितना बारीकी पूर्ण से अलंकरण किया गया है। ये एकदम सूत काट रहा है, ठीक है। इधर जो है क्या रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है, इधर
उस समय हुक्का चलता था, समझ में आया। इधर खिड़की बनाया हुआ है, ये सब पेंटिंग है, ठीक है। तो ये सभी पेंटिंग तुम लोग को नहीं आता है, तो कितना देखो बारीकी पूर्ण से अलंकरण किया गया है। एक एक चीज इधर ये रखा है, ये रखा है, तो हर चीज पे ध्यान दिया गया है। एक कलाकार को बोलो कि इसमें क्या खोजा जाए, ठीक है ना, नहीं तो इसमें पूछो कि क्या मिसिंग हो गया, भूल भुलैया, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा, एकदम ये वृक्ष बना हुआ है, इधर एकदम पानी सब बना हुआ है, नाव है, सब है, एकदम सपेरा जो आपको उस समय में जो है चलते रहता था गांव गांव में, ठीक है। ये राजा का महल वाला में है, इस तरीके से एकदम देखो कितना अलंकृत किया गया है, क्लियर है। तो ये जो है बारीकी पूर्ण क्या हो गया, अलंकरण हो गया। उसके बाद रंगने की शैली, मतलब कैसा हम कलर लाएंगे, कलर क्या चीज का बनाएंगे। तो हम लोग तो सीधा सीधी एकदम लाल हरा पीला कर देते हैं। यदि 4 रंग को मिला देते हैं तो ये कौन सा रंग है ये बता दो तो हमको। अब मान लो इसके जगह हम पीला कलर दे दे बैक में, है ना, तो मेरा मन हुआ। उसके बाद ईरानी शैली का यहाँ आपको प्रभाव दिखता है, ठीक है।